इंडिया में फिर रौला पड़ गया है कि पाकिस्तान ने हमारी बॉर्डर्स पर एआई और रोबोटिक सिस्टम लॉन्च करना शुरू कर दिया है चाइना और तुर्की की मदद से। आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा। इस पर बाद में बड़ा तबसरा करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की और बड़ी खबर बता दें आपको। देखिए, आतंकी मुल्क पाकिस्तान अब अल्लाह का भरोसा छोड़कर तकनीकी पर फोकस कर रहा है। दरअसल दुनिया भर में इस्लाम की आड़ में कट्टरवाद फैलाने के लिए सेना खड़ा करना जिहादी मुल्कों की प्राथमिकता रही है। अब पहले तलवार और अब बंदूक फेल होने के बाद ये मुल्क अब नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और यही वजह है कि सीमा पर सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीति बदलकर अब हाईटेक युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट और स्मार्ट हथियारों के सहारे नई ताकत तैयार की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ दिखावा है या फिर आने वाले समय की एक बड़ी चुनौती भी है। अब चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान जिस तरह अपनी सैन्य ताकत को नया रूप दे रहा है, वो इशारा यह करता है कि अगली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि सिस्टम और सटीक हमलों की होगी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बदला खेल, अब टेक्नोलॉजी से होगी जंग। पुरानी रणनीति खत्म, हाईटेक हथियारों से नई ताकत का दावा। चीन तुर्की की मदद, सेना को बनाया जा रहा और घातक। भारत के खिलाफ नई चाल, सटीक हमलों पर फोकस बढ़ा। पाकिस्तान अब पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी रणनीति साफ संकेत देती है कि भविष्य के युद्ध को वह तकनीक के सहारे लड़ना चाहता है। सेना के ढांचे में तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं, जहां फोकस अब भारी सैन्य जमावड़े से हटकर स्मार्ट और लचीले सिस्टम पर है। इसका मकसद है कम संसाधनों से ज्यादा प्रभाव हासिल करना। टेक्नोलॉजी के दम पर पाकिस्तान बदल रहा अपनी युद्ध रणनीति। इस दिशा में पाकिस्तान ने एकीकृत युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली जैसे नए प्रयोग शुरू किए हैं, जो युद्ध के दौरान बेहतर तालमेल और तेजी से फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। यह बदलाव दिखाता है कि पाकिस्तान अब लंबी लड़ाई के बजाय तेज और असरदार कार्रवाई पर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध छोड़कर तकनीक आधारित युद्ध प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रोबोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बढ़ा। एकीकृत युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली का प्रोटोटाइप तैयार कर सेना में बदलाव शुरू किया है। कम संसाधनों में ज्यादा प्रभाव पाने के लिए स्मार्ट और लचीली रणनीति अपनाई जा रही है। पाकिस्तान की इस नई तैयारी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। खासकर चीन और तुर्की के साथ बढ़ती साझेदारी ने उसे नई तकनीकी ताकत दी है। इन देशों से मिले आधुनिक हथियार और सिस्टम उसकी सेना की क्षमता को नया आयाम दे रहे हैं। साथ ही नेटवर्क आधारित युद्ध कौशल और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। विदेशी मदद से पाकिस्तान मजबूत कर रहा अपनी टेक्नोलॉजी ताकत। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी ऑपरेशन को तेज, सटीक और समन्वित तरीके से अंजाम दिया जा सके। पाकिस्तान यह भी समझ चुका है कि भविष्य की लड़ाइयां केवल संख्या से नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता से जीती जाएंगी। चीन और तुर्की के सहयोग से पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। नेटवर्क आधारित युद्ध कौशल विकसित पर तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल बैठा रहा है। आधुनिक हथियार और सिस्टम से सेना को नई तकनीकी बढ़त देने की कोशिश हो रही है। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपने वीडियो देखी यार, एक तो ये रोते बहुत ज्यादा है। क्या ये जिहादिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यार। हमारे तल्लकात है, आपको तो हर एक ने आइसोलेट किया हुआ है। चाइना ने आपको आइसोलेट किया हुआ है, नेपाल ने आपको आइसोलेट किया हुआ है, बांग्लादेश ने आपको आइसोलेट किया हुआ है। आप तो हमें आइसोलेट करने जा रहे थे, आप तो खुद आइसोलेट है। चलो ये तो हो गया एक अलग टॉपिक। अब आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि ये कभी मुल्कों का जो जिहादिस्तान मुल्क हैं, जिहाद करने वाले मुल्क हैं, ये इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान ने अब चाइना और तुर्की की मदद से एआई टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट हासिल कर लिए हैं और रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी हमारे बॉर्डर पे लगा रहा है। आप चीखें ऐसे मार रहे हैं, पता नहीं। अगर आप हमें तंग ना करें तो हम भी आपको तंग नहीं करेंगे,
لیکن آپ کی خصلت جو ہے نا وہ چکی بڑھنے والی ہوتی ہے، میں اس سے اور زیادہ کیا نیچے نہیں چلا جاؤں. تو آپ کو سدھارنے کے لیے نا ہمارے پاس پھر کچھ نہ کچھ تو ہتھیار ہوتے ہی ہیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹ سے بتانا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی ملتے ہیں. تب تک اللہ حافظ.